अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज तुल्बा, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपका जो पेपर है 20 अप्रैल को पहला पेपर इंग्लिश का पेपर है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आती है वो है बेटा जी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे आप जो है ऐसे कह लें कि बेयारो मददगार या फिर अल्लाह के हवाले करके जा रहे होते हैं और उसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स उसे छोड़ के आते हैं। बट अगर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए तो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, ठीक है, और हमें मुफ्त के वो नंबर दे रहा होता है। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट सॉरी एक्टिव और पैसिव के कॉन्सेप्ट को समझ लें तो सिंपल सी बात ये है कि जिसमें सब्जेक्ट जो है काम कर रहा हो वो होता है एक्टिव वॉइस, और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें, द कैट चेज द माउस, ठीक है, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, तो ये हमारा होगा एक्टिव वॉइस। और अगर हम ऐसे कहें कि चूहे को पकड़ लिया बिल्ली ने, तो ये हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा हो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें आपके पास जो है ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो उसको क्या कहते हैं, जो है पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब अगेन वो बात मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाए और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाए। अगर तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपके पास यहां पे आ सकता है वर्ब से पहले। ये वाला जब स्ट्रक्चर हमारे पास होगा तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इसको जो है हम लिख लेते हैं नीचे, क्योंकि हर सवाल में यूज होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होगी हमारी जनाब किसकी, एक्टिव वॉइस की। और अगर हम ऑब्जेक्ट को ले आए पहले और उसके हिसाब से लगा दें हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की ऑलवेज ही थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस बाय लगा के इस सब्जेक्ट को ले जाएं बेटा एंड पे, इसकी कौन सी फॉर्म जी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वो अभी मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है। ये वाली जो हमारे पास एंड पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा, ये होगा पैसिव वॉइस का। चलिए नेक्स्ट जो है एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे हम पैसिव वॉइस की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखें पैसिव वॉइस की हमारे पास एग्जांपल है, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब पैसिव की सबसे बड़ा हिंट, सबसे बड़ी मिसाल ये आपको मिल गई, ठीक है। बाय उसमें होगा और उसके बाद जो है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो काम कर रहा होता है, जैसे कि अ लेटर इज रिटन बाय हर। ये हमारे पास क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा हिंट आपके पास यही है, अगर बाय होगा तो आपने समझ जाना है कि वो हमारा जो है कौन सा है, पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट मूव करेंगे अगली स्लाइड की तरफ। रूल नंबर 1 जो आपको माइंड में रखना है, ठीक है, प्रोनाउन को आप लोगों ने चेंज करना है, ये सबसे पहला काम है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है आई है तो उसको जब हमने एंड पे लेके जाना तो वो मी में जाएगा, वी है तो अस में जाएगा, यू में रहेगा, ही हिम में रहेगा, शी हर में चला जाएगा, दे देम में चला जाएगा, इट में रहेगा, अगर हु आ गया तो वो होम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपने अच्छे से नोट डाउन इसको कर लेना है, ये आना आपको जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज आपको पता होना चाहिए, रूल नंबर 2 आप माइंड में रख सकते हैं इसको कह के आपने हेल्पिंग वर्ब का माइंड में रखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसको थोड़ा सा रट लेना है। तो आप बस ये माइंड में रखें कि अगर डू डज आपको नजर आ गया है तो वहां पे इज एम आर लगा देना, मतलब के प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो है डू डज है तो इज एम आर लगा देना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसके साथ एस या यस लगा हुआ है तो फिर भी आपने बेटा जी इज एम आर का ही इजाफा करना है, चेंज करना है उसको, ठीक है। डिड होगा सो वाज वर्ब में चला जाएगा। अगर हमारे पास विल शैल है तो विल बी और शैल बी में चला जाएगा। उसके बाद इज एम आर है सो वो हमारे पास चला जाएगा, इज एम आर वही रहेगा, उसके साथ किसका इजाफा हो जाएगा बेटा, बीइंग का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास वाज और वर्ब, और वाज और वर्ब को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज वर्ब के साथ इजाफा किसका हो जाएगा जी, बीइंग का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास हैज है तो हैज के साथ हम लगाएंगे हैज बीन। अगर हमारे पास हैड है तो हैड के साथ लगाएंगे हैड बीन, ठीक है। उसके बाद विल हैव शैल हैव है तो उसके साथ विल हैव शैल हैव रहेगा, प्लस इजाफा किसके साथ हो जाएगा, उसका बीन का हो जाएगा। ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब के रेलिवेंट, ठीक है। जल्दी से दोबारा जो है अगर इसको काउंट कर ऊपर वाले पेज लेने देख दफा।
अच्छा, तो सिंपल सा फिनोमेना याद रखना है कि इंडेफिनेट का होगा अगर फिक्रा, तो उसमें आप लोगों ने कंटिन्यूस का जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस का होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने बीइंग का इजाफा करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर परफेक्ट का है तो परफेक्ट वाले में हम लोगों ने बीइंग लगाना है, और परफेक्ट कंटिन्यूस का हमारे पास होता ही कोई नहीं, सिर्फ ये आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब का पूरा टेबल है, ये छोटा सा आपको आना चाहिए। मतलब अभी तक आप लोगों को दो रूल्स के बारे में बताया, प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है आपने, और दूसरा ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से हम लोगों ने चेंज करना है। अब जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल्स इसकी जो छोटी मोटी सी। अब यहाँ पे देखें तो सिंपल जो एक्टिव है इसमें देखें, द डॉग बिट द मैन, कुत्ते ने बंदे को काट लिया। अब द मैन जो है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास साइड पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको लेंगे पहले द मैन। अब अगर बात करें बिट की, तो बिट जो है बेसिकली जो है हमारे पास जो है बाइट कह सकते हैं इसको, ये बेसिकली क्या सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है, ये है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के फिगरे के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूस का, मतलब के बाद या वर्ड। एक दो मिसालें आगे आप करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ लगेगा। तो द मैन वाज लगाया, उसके बाद जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगाई, बेटा लगा तो बाय, बाय लाजिमी लगाना है, बाय डॉग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समवन कॉल्ड द पुलिस, द पुलिस है पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कॉल्ड अगेन सेकंड फॉर्म है, सो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बाद ये वर्ड लगाएंगे। अब पुलिस बेसिकली जो है पूरे स्टेशन को हम कंसिडर कर रहे होते हैं, सो प्लूरल में आएगा, सो वर लगाएंगे और कॉल्ड आ जाएगा बस, ठीक है। समवन को हम लोग इग्नोर करेंगे यहाँ पे। द टीचर द स्टूडेंट, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का द स्टूडेंट पहले आ जाएगा, वाज लगाएंगे, बाय द टीचर एंड पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम कुछ और जो है एग्जांपल्स को देख सकें, सो यहां पे देखें द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट। अब यहां पे देखें फर्स्ट हम सर एस या ई एस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे हम लोग, इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, ठीक है। सो बेसिक से कुछ चल रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट एंड पे है, उसको उठा के पहले ले आना है आपने, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग इज एम आर लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर आ गया। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज करनी है आप लोगों ने, टॉट आ जाएगा, ठीक है। और एंड पे बाय लगा के था प्रोफेसर। मतलब ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मैं लिख दूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है आपकी एक्टिविटी स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना होता है, सो पैसिव में ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की फॉर्म अगर है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म, प्लस बाय लगाएंगे सब्जेक्ट को, एंड पे ले जाएंगे पर उसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका फॉर्मूला चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो यहां पे अगर मैं देखूं तो एक छोटी सी एग्जांपल मुझे नजर आ रही है, द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द सब एक्शन, तो ये एक्टिव है। मिसाल के तौर पे माई फ्रेंड रॉट द बुक, मेरे दोस्त ने जो किताब को लिखा, रॉट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे हम लोग, वाज या फिर वर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे द बुक, सिंपल उसको लिए हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज या वर्ड लगेगा, तो बुक सिंगुलर है, वाज लगाएंगे, ठीक है। रॉट सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, उसके बाद हम लोग लगाएंगे बाय, ये वाला बाय, बाय लगा के जो माय फ्रेंड था ये वैसे ही हमारे पास एंड पे चला गया। सो ये था हमारे पास जी एक और इसकी एग्जांपल, आई होप सो कि आपने इसको पिक कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये वाली जो है इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम के लिहाज से भी, आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया तो आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको कर लोगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, द शेफ कुक्स डिनर, फर्स्ट हम साथ एस या ई एस है, अगेन आपको पता होना चाहिए इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, इज एम आर, ये आपको अब रट जाना चाहिए। अब डिनर जो है पहले आ जाएगा, डिनर सिंगुलर है, इज आ जाएगा। कुक पकाना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है,
बाय द शेफ आ जाएगा, ठीक है, आपने इसको पिक कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा, शी विल राइट अ लेटर। अब अ लेटर जो शुरू में आ जाएगा। अब विल है, तो विल है इंडेफिनिट है, इसके साथ किसका इजाफा होगा, बी का, विल बी। मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट के अंदर जो है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के साथ बीइंग, और परफेक्ट का जो होगा उसके साथ बीन का इजाफा करना है, ठीक है। सो ये इंडेफिनिट का है तो विल के साथ विल भी आ जाएगा। उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है बाय लगा के, शी को किस में चेंज कर देना है, हर में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आई एम रीडिंग अ बुक। अब बुक को ले आएंगे पहले सिंपल। अब इज एम आर होगा तो उसके साथ किसका इजाफा करना है, बीइंग का। ये कंटिन्यूज है, कंटिन्यूज में ऑलवेज बीइंग का इजाफा करना है, ठीक है। अब बुक आ गया, उसके बाद इज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म जो है रीड, रीड ही होती है, रेड रेड वैसे उसको पढ़ते हैं। बाय लगा के आई जो है किसमें चला जाएगा जी, हमारा मी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद द आर्टिस्ट पेंटेड, पेंटेड अ पिक्चर, ठीक है। पेंटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या लगाएंगे, वाज या वर्ड लगाएंगे। सो अ पिक्चर पहले आ जाएगा, उसके बाद वाज लगाएंगे, पेंटेड वैसे ही आ जाएगा, बाय लगा के द आर्टिस्ट एंड पे चला जाएगा। सो ये हमारा देखें पैसिव बिल्कुल आसान सा है, मुफ्त के नंबर हैं, बस आपने निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ऊपर वाले भी आप देख लीजिएगा, ये फाइल आपको एज इट इज मिल जाएगी। आपने जो है इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आप इस फाइल पे चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, शी राइट्स अ ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग होना चाहिए शायद, चलो ये भी कोई लफ्ज होगा। अब ब्लॉग जो है उसको पहले लिख लिया। अब राइट्स इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट के अंदर इज एम आर हम लोग लगाते हैं। इज रिटन बाय शी, हर में चला जाएगा। ही विल रिव्यू द रिपोर्ट। अब विल आ गया, अगेन इंडेफिनिट है तो विल के साथ किसका इजाफा कर देंगे, विल बी का, ठीक है। बाकी सारा वैसे ही रिपोर्टर पहले आ जाएगा, विल बी बाय लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के बाय। और यहाँ पे देखें वही था, किस में चला गया, अस में चला गया। इसी तरह से शी विल क्लीन द हाउस पहले आ जाएगा, विल है तो उसके साथ बी का इजाफा करके क्लीन बाय हर हो जाएगा। इसी तरह से दे विल फिक्स द इश्यूज, द इश्यूज विल बी फिक्स्ड बाय देम, दे था देम में चला गया, द इशू पहले आ गया, विल था तो विल के साथ विल भी हम लोगों ने लगा दिया। इस तरह से नेक्स्ट मूव करेंगे। अब ये वाले जो हैं सारे के सारे आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों ने खुद को टेस्ट करना है। ये ये वाला जो पोर्शन है, ये सारे के सारे जो है नाइन्थ क्लास के लिए स्पेशल जो है चुने गए सेंटेंस है, इंशाल्लाह इसमें से ही आपको आएगा। सो पहले वाला है हमारे पास, द बॉय मेक द पिक्चर। अब द बॉय फर्स्ट फॉर्म है, मेड नहीं है, सो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो आपको जो चेंजिंग माइंड में रखनी है, देखिए सबसे पहले तो जो स्टेप नंबर 1 होगा वो आपने करना है इसको आइडेंटिफाई, मतलब पता लगाना है किस टेंस का है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने इसमें देखने जी अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सो ये वाला हमारे पास हो गया जी सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया हमारे पास सारा ऑब्जेक्ट। अब पैसे में चेंज करना, ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो द पिक्चर को हम लोग जो है पहले ले आएंगे। अब इंडेफिनेट का तो हेल्पिंग और अब आपको याद हो जानी चाहिए, इज एम आर लगेगा। अब फोटो एक ही है तो लिखेंगे हम लोग इज। मेक की थर्ड फॉर्म जो है मेड होती, मेक मेड मेड, हाँ मेड ही होती, मेड बाय लगाएंगे और द बॉय को ले जाएंगे एंड पे। चलिए जी, आप जल्दी से अब इसको देखें। द मदर लव्स द चिल्ड्रन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत दफा पेपर में आया हुआ, जल्दी से जरा सोचें क्या होगा। चलिए लिखें, क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले देखें, द मदर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। किसको पहले लेके आएंगे, लव को या चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन को। तो चिल्ड्रन को आप उठा के इधर ले आए, और चिल्ड्रन काफी ज्यादा बच्चे हैं तो आर लगा के लव्ड बाय द मदर हो जाएगा। शी लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स। उसके बाद अगेन इंडेफिनिट है तो लाइक्ड, सॉरी एप्पल्स इज, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से द गॉड गिव मिल्क, तो इसको भी आपने इस तरह से कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है छठे वाला, ठीक है। खुर्शीद हेल्प्स, जो है नुशाब भाई, क्या लफ्ज ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ सवाल है, एक ये मदर वाला, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक गॉड वाला, ये वाला, द गॉड गिव मिल्क। नेक्स्ट चलेंगे, अगेन जो है ये फाइल आपको सारी की सारी मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, अगेन
पास्ट इंडेफिनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, ठीक है, इसको आप लोगों ने चेंज करना है तो 5 वीडियो फिल्म्स पहले आ जाएगा। उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट का सो वर लगेगा, उसके बाद बाउट, बाउट ही होता है थर्ड फॉर्म, बाय लगा के शी किस में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। शी गिव मी 5 फिल्म्स, इस तरह से भी हो सकता है। सो ये वाले सारे के सारे बेटा आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो आपके पास सिंपल से ये जो है एक्टिव एंड पैसिव की टोटल गेम थी, जिसमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। सो ये होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम लोगों ने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगाओ और सब्जेक्ट को एंड पे ले जाओ। अगर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो वो हमने लगा देनी। सो तीन छोटी छोटी सी चेंजिंग्स है। ये वाली पूरी फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका एक्टिव और पैसिव का सारा मसला खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे टोटल आपकी जो है एमसीक्यूज वाले पोर्शंस की, कि किस तरह से आप जो है उसमें से फुल मार्क्स निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।